बढ़ेंगे, बात कोरोना वायरस की करेंगे। हरियाणा में कोरोना के 385 नए मामले, तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 385 नए केस दर्ज किए गए। वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 83 नए मामले, सोनीपत में 8, अंबाला और रोहतक में 2-2 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, जींद में एक नया केस दर्ज किया गया है। तो यूं कहना कोई गलत नहीं होगा कि कोरोना ने अपना यू टर्न मार दिया है। एक बार फिर कोरोना के जो केसेस हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना का ग्राफ हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। रोहतक से ये खबर आपको बता दें, रोहतक पीजीआई में मिला ओमिक्रॉन का एक्सी वेरिएंट। तो नया वेरिएंट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर नजर आया है। पीजीआई के सी ब्लॉक को बनाया गया कोविड केयर सेंटर। इसके साथ ही पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ईश्वर सिंह ने कहा कि चौथी लहर को लेकर पुख्ता इंतजाम है। इसके साथ ही मरीजों को नहीं होने दी जाएगी कोई परेशानी। तो साफ तौर पर मरीजों को सचेत भी किया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। रोहतक पीजीआई में मिला ओमिक्रॉन एक्सी का वेरिएंट, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग जो है फिलहाल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। इसके साथ ही पीजीआई के सी ब्लॉक को बनाया गया कोविड केयर सेंटर। तो लगातार अब तक कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन रोहतक पीजीआई में अब ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट भी मिला है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। सी ब्लॉक को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। भाई एक और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में कोरोना के 1042 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 2 लोगों की मौत हुई है, जो कि दुखद है। दिल्ली में संक्रमण दर 4.64% दर्ज की गई। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 3253 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है। लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है, जो कि दुखद है। हालांकि लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, राहत की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है कि सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहनना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाया तो ये बीमारी आपको भी अपनी जद में ले सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सख्त जरूरत है। तो हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। स्पर्श राजधानी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं रोहतक से संजय हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्पर्श आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे राजधानी दिल्ली में जो कोरोना का ग्राफ है कहीं ना कहीं फिर से बढ़ने लगा है। सबसे पहले ताजा अपडेट। देखिए बिल्कुल दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1000 के ऊपर कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर से जो है पहुंच गए हैं। 1042 मामले जो है पिछले जो 24 घंटे हैं उसमें देखने को मिलते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में लगभग 2500 के ऊपर मामले हैं और दिल्ली में 1000 यानी लगभग 35-40% के आसपास जो मामले हैं वो अकेले दिल्ली में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी के कारण सरकार जो है लगातार एहतियातन कदम जो है उठाती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि कल जो दिल्ली सरकार है उसने जो मास्क है वो पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है पब्लिक प्लेस पर, और जो मास्क नहीं लगाएगा वो 500 रुपए का जो जुर्माना है उसको जो है लगाया जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार कदम उठाती हुई नजर आ रही है कि किसी तरीके से जो कोरोना के मामले हैं उसमें फिर से जो गिरावट है वो आज जो है होती हुई नजर आ। इसी को लेकर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को लेकर SOPs जारी कर दी गई है और हॉस्पिटल में सुचारू रूप से व्यवस्था हो उसको लेकर भी जो देखरेख है वो लगातार जो है निगरानी की जा रही है। स्पष्ट ये तो कहना कोई गलत नहीं होगा कि अब हम सभी ने चौथी वेव में जो है प्रवेश हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं हर राज्य में मोस्टली बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी लगातार 1042 केस सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है। स्पष्ट देखिए अभी चौथी लहर को लेकर डेटा जो है जो एक्सपर्ट्स है वो उसके बारे में जो है ज्यादा जानकारी देते हुए जो है नजर आएंगे। हालांकि मामले चूंकि लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो सरकारें अपनी तरफ से एहतियातन कदम उठाती हुई नजर आ रही है और सरकार खासतौर पर ये ध्यान दे रही है कि हॉस्पिटल में जो बेड है वो पूरी तरीके से उपलब्ध हो अगर मामले ज्यादा बढ़ते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि अभी हॉस्पिटैलिटी रेट जो है वो जो नए मामले बढ़ते हुए नजर आए उसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है और अभी मात्र
अगर बात करते हैं तो 3,000 के ऊपर जो एक्टिव केसेस है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये अभी बिल्कुल नहीं कहा जा स्पष्ट है, सकता कहीं ना कि कहीं चिंता का तो विषय बना हुआ है। रोहतक का रुख करेंगे, संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रोहतक से। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि जिस तरह से रोहतक पीजीआई में ये एक्सी वेरिएंट मिला है ओमिक्रॉन का, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तो सतर्क मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ने लगी हैं। बिल्कुल जावेद, देखिए जो साइंटिस्ट हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि चौथी वेव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि वैक्सीनेशन करवाएं और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, मास्क और सैनिटाइजर का जो है प्रयोग करते रहे, कोरोना नियमों का जो है पालन करते रहे। लेकिन ऐसे में जो है जैसे ही तीसरी वेव खत्म हुई और जो लोगों को पता लगा कि कोरोना जो है खत्म होता जा रहा, तो ऐसे में लापरवाही जो है लोगों की तरफ से बरती गई और भीड़ भाड़ जो है इलाके जो देखे गए और वही जो है कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए नजर आए। उसी का नतीजा है, साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि एकदम से जो है कोरोना वायरस जो है अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। चौथे वेव की जो बात की जा रही थी वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जो केस बढ़ रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि अब जो है चौथी वेव आने वाली है। पहले से ही अगर सावधान हो जाए तो जो है वो स्थिति जो सेकंड लेयर में जो हुआ था वो स्थिति ना आए। ऐसे में जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा। अगर बात करें हम रोहतक पीजीआई की, तो सेकंड लेयर में जो है जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो थर्ड वेव में जो उन्होंने कुछ सीखा और उसके बाद जो है पूरी तरह से प्रबंध किए गए। अगर बात करूं तो ऑक्सीजन जो प्लांट है वो पीजीआई की तरफ से लगाए गए, वेंटिलेटर को बढ़ाया गया है, बेड को बढ़ाया गया है, ऑक्सीजन बेड को बढ़ाया गया है, डे केयर को बढ़ाया गया है, आईसीयू जो है उसको बनाया गया है। और निकू जो है सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बच्चों में जो है ये वेरिएंट आने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है पीजीआई के डॉक्टरों में रहा। और जो है निकू बनाया गया, पूरी तरह से जो है सी ब्लॉक को जो है कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगर बात करें हम पीजीआई प्रशासन की, तो वो ये कहता नजर आ रहा है कि अगर चौथी लेयर आती है तो वो पूरी तरह से सावधान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो चीजें हैं वो पहले से ही प्रबंध किया गया है। तीसरी लहर में जब उन्होंने कुछ सीखा तो वो अब पूरी तरह से प्रबंध। बिल्कुल संजय, आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि सरकार के द्वारा भी लगातार ये कह दिया गया है कि आपको एहतियात बरतने की जरूरत है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जो है और स्वास्थ्य विभाग जो है फिलहाल अलर्ट मोड पर है, किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप दोनों सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया।